नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स। बैंक के एग्जाम जब आप देते हो तो खासकर मैथ्स में आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बहुत जगह पर मल्टीप्लिकेशन आपको यूज करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन की वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आप काफी सारी ट्रिक्स सीख सकते हो, लेकिन इतनी सारी ट्रिक्स हमें जनरली याद नहीं रहती। एग्जाम में जब एग्जाम का प्रेशर आता है तो हम सारी ट्रिक्स भूल जाते हैं और सिर्फ दिमाग में वही हमारी जो नॉर्मल मेथड, वही रेगुलर मेथड होती है जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंपल ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक ही ट्रिक आपको याद रखनी है, कोई बहुत सारी ट्रिक याद नहीं रखनी। और सबसे अच्छी बात इस ट्रिक की ये है कि इस ट्रिक में आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी तरह के मल्टीप्लिकेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। 2/2 का मल्टीप्लिकेशन हो, 3/3 का मल्टीप्लिकेशन हो, 4/4 का मल्टीप्लिकेशन हो या फिर 4/3 का मल्टीप्लिकेशन हो, आप हर तरह की मल्टीप्लिकेशन की जगह पर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस मेथड में काफी ज्यादा मास्टरी हासिल कर पाए। और उसके बाद फिर जब एग्जाम में जाओगे तो आप खुद ही फील करोगे कि जो कैलकुलेशन आपकी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही थी, वही कैलकुलेशन आपको अब बहुत जल्दी ही आंसर दे रही है। और सिंगल लाइन में हमारा आंसर आने वाला है, बहुत जगह ज्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और मेरे साथ साथ पहले आप क्वेश्चंस को, जो मैं क्वेश्चन लिखता हूं उनको आप पहले अपने तरीके से सॉल्व करिए और उसके बाद देखिए हम किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं और कितना डिफरेंस वहां पर क्रिएट होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम 2/2 मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। 2/2 मतलब पहले ऊपर 2 नंबर नीचे 2 नंबर, तो उनका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे। जैसे मान लो आपको 49 और 72 का आपको मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो जनरल मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, और ये जगह हम छोड़ देते हैं, कुछ लोग यहाँ 0 लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ प्लस लिखते हैं, जो भी आप लिखते हो। 7 9 जा 63, ठीक है, 3 और 6 कैरी हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34, ये आ जाएगा 8 और 9 और 3 12 और 1 ये 5 और 3। ये आपका जनरल मेथड है जो हम जनरली बचपन से यूज करते आए हैं, स्कूल में भी हमने इसे काफी ज्यादा यूज किया है। ध्यान से देखिएगा, अब इसी क्वेश्चन को हम हमारी तरीके से हमारे मेथड्स को सॉल्व करेंगे कि उसमें हम कितना टाइम कंज्यूम कर पा रहे हैं, कितना टाइम बचा पा रहे हैं और किस तरीके से वो मेथड सॉल्व होती है। तो सबसे पहले जो कि हम जनरली करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 9 का कितना होता है 18, तो 18 और 1 आपका क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड। तो इन दोनों को राइट हैंड साइड से हमने शुरू करना है। कहां से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से, और वहां से लेफ्ट की तरफ आते जाना है। तो राइट हैंड साइड से हमने इनको शुरू किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी जो 2 बचे हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8, 9 7 सा कितना हो जाएगा 63, और ये एक कैरी फॉरवर्ड था तो 1 8 और 63, इन सबको प्लस कर देंगे। तो 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 72 आया। 72 में से जो आपका यूनिट डिजिट है उसको लिख लेंगे, बाकी जो 7 बचा उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब बचे ये दोनों का हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 4 जा 28, 28 प्लस 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो आ गया वही आंसर आया जो दोनों का सेम आंसर आया। अब ये सब जो है शुरू में, ये वाली जो चीजें हैं शुरू में तो आपको लिखकर ही करनी है, बाद में ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी, ओरली करनी है। ठीक है, हालांकि हम मेथड वही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां जो करना था वो हम क्या कर रहे हैं, यहां करके उसे दिमाग में कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुई 2/2 की बात। इसके हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम 3/3 भी देखेंगे, 3/2 भी देखेंगे और 4/4 भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और एंड तक देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी और थोड़ी प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें अपनी मास्टरी हासिल कर पाओगे। देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 35 और 72, 35 और 72, तो क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। राइट हैंड साइड से शुरू करना है और दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक एक डिजिट से शुरू करना है। कितने, एक एक डिजिट से। 2 5 का क्या हो जाएगा 10, 10 का 0, हाँ कैरी फॉरवर्ड 1। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। तो 2 3 6, 7 5 35। अब इन सब को ऐड कर, एक कैरी फॉरवर्ड आया था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 35, इन सबको ऐड करना है। 6 और 5 11, 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1 3 और 1 4, 42 आया। 42 में से यूनिट प्लेस सिर्फ एक ही डिजिट लेना है आपको, सिर्फ एक ही डिजिट 2, और बाकी जो बचा आपका 4 वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब ये क्या बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर इन दोनों को आपने छोड़ दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 7 3 21, 21 प्लस 4 कितना आ गया, 25। ये आपका आंसर, सिंपल आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ आएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने नंबर ले लिया 98 और 79, इसको हमने सॉल्व कर लिया। जनरली बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर आप तो छोटे छोटे नंबर ले रहे हो और बड़े नंबर को तो सॉल्व करते ही नहीं, तो बड़े नंबर को ले लेते हैं। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 9 8 जा कितना होता है, 72, तो 2 और यहां पर 7 आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81, तो 81 यहां लिख दिया। 8 7 जा 56, 56 यहां लिख दिया और सबको प्लस कर दिया। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 4 हासिल लगा 1, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 144 आपका आंसर आया। तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस ही लिखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस। यहां पर सिर्फ क्या लिखोगे, यूनिट प्लेस, बाकी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 14 आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 जा 63, 63 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 77। आ गया आपका आंसर, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। और ये जो भी है अभी आपको फिलहाल प्रैक्टिस यही रखनी है कि आप इसे थोड़ा सा लिख लें, और लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो उसे ओरली करना है, दिमाग में करना है, हर चीज को लिख कर नहीं करना। लिख कर करना है तो फिर आप वही पुरानी मेथड जो हम बचपन से करते आ रहे हैं उसी को सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर है, उसमें गलती होने के चांसेस भी कम है। लेकिन लिख कर नहीं करना है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, हमें कैलकुलेशन स्पीड जो है उसको बढ़ाना है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम 3x3 वाले क्वेश्चन पर जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। जैसे देखो मैंने एक नंबर ले लिया 79 और 37, इस तरह का एक नंबर मैंने ले लिया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों डिजिट को आपने हटा दिया, तो ये 2 डिजिट बचे आपके पास। 9 7 जा 63, तो 3 और यहाँ 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49, 9 3 जा 27, तो ये 27 सबको ऐड कर दिया। 9 7 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 2 6, 6 2 8, ठीक है। 82 यूनिट प्लेस को हम यहां लिख देंगे, बाकी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, 21 प्लस क्या हो जाएगा आपका 8, 29, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? इतना सिंपल है आपके लिए, बहुत ही इजी ये बन जाता है अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह की मेथड को आप अप्लाई करते हो, इस तरह की मेथड को आप अपनी रूटीन लाइफ में अप्लाई करते हो। हालांकि ये जरूर है कि जब आप शुरू में आप इसे सॉल्व करो, इस मेथड को यूज करोगे तो कई बार आपके आंसर रॉन्ग भी आएंगे और कई बार आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो ये यकीन मान के चलिएगा कि आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा देगी आपके एग्जाम में। अब हम देखते हैं क्या ये मेथड 3x3 मतलब ऊपर और नीचे तीन नंबर्स दिए हो तब क्या ये मेथड एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर हमें दिया है 252 और 732 34, चलो हम 4 ले लेते हैं। अब जनरली ये मेथड 2x2 में तो हमें ये चीज पता नहीं चली थी, यहां पर हमें ये चीज को सीखना है। देखो कहां से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से शुरू करना है, लेफ्ट की तरफ आना है। कहां पर आना है, लेफ्ट की तरफ आना है। और उसके बाद पहले एक डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 डिजिट का, फिर 1 डिजिट का। पहले 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, एक डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, 2 डिजिट का और 1 डिजिट का। अब ये शायद आपको नहीं समझ आएगा, अब हम इसे यहां अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करोगे, राइट हैंड साइड से शुरू करोगे, तो देखो इन एक डिजिट का मल्टीप्लाई किया, बाकी सब भूल जाओगे, एक डिजिट का मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा कितना आ जाएगा 8, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं आया तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पहले 1 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया, अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये तीसरे डिजिट को भूल जाएंगे, ये बचे 2 डिजिट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
एक के अलावा जितने भी डिजिट का मल्टीप्लाई होगा वो सब क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 3 2 जा 6, तो ये 6 हो गया, इनको ऐड कर दिया 26, तो 6 आपने लिख लिया और 2 आपका क्या आ गया कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मतलब ये तीनों आ गए। अब इन सब का क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 2 19, 1 कैरी, 1 1 1 3 39। यूनिट प्लेस हमने यहां लिख लिया, क्लियर। तो बचा हमारा कैरी फॉरवर्ड में क्या बचा 3। तो 3 डिजिट का भी हो गया। अब हमें 2 डिजिट का करना है। देखो हमने क्या बोला था, राइट हैंड साइड से शुरू करना है और लेफ्ट की तरफ जाना है। राइट हैंड साइड से शुरू करना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। तो पहले जब 2 नंबर थे तो हमने क्या करा था, लेफ्ट वाले पोर्शन को हटा दिया था, लेफ्ट वाली डिजिट को हटा दिया था और बाकी जो राइट में जो 2 नंबर बचे उनका मल्टीप्लाई किया था। अब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट राइट में जो आपका नंबर है, यहां जो नंबर बचा इसको हम छुपा देंगे और ये जो 2 नंबर बचे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि इन 2 नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन हो चुका है ना, एक ही चीज को 2 बार तो करोगे नहीं। तो बचे ये 2 नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में नहीं हुआ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 3 जा 6, 7 5 जा 35, क्लियर। इन सबको ऐड कर देंगे, 6 और 5 11, 11 और 3 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, तो ये 4 हो गया। 4 आपका कैरी फॉरवर्ड में आ गया। अब देखो ये 2 भी हो गए। अब बचा कौन 1, तो राइट लेफ्ट मोस्ट में आपका जो 1 बचा, एक डिजिट बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, 14 + 4 कितना हो जाएगा 18। आप देख सकते हैं ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, जहां पर आपको 3 4 4 लाइन लिखनी पड़ती है, एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। शुरू करते हैं और इसके और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे 321, ठीक है, और 574, इस तरह का मल्टीप्लाई। इसको कैसे करोगे, सबसे पहले वही आपको दिमाग में रखना है, राइट हैंड साइड से शुरू करना है, लेफ्ट की तरफ आना है। राइट हैंड साइड से शुरू करना है, लेफ्ट की तरफ आना है और पहले शुरू में एक एक डिजिट बढ़ाते जाओगे। सारे डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाए तो एक एक डिजिट कम करते जाओगे। शुरू में एक डिजिट से शुरू करोगे और एक एक डिजिट बढ़ाते जाओगे। सब डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद एक एक डिजिट कम करते जाओगे। बढ़ाना कहां से है, राइट हैंड साइड से लेके बढ़ते चले जाना है और कम कहां से करना है, राइट हैंड साइड से ही कम करते चले जाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और 7 1 जा 7, 8 + 7 कितना होता है 15, तो 5 हमने यहां लिख लिया और 1 आपका क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो अब हम क्या करेंगे 3 डिजिट का, ये 2 का तो हो गया ना, अब 3 डिजिट का, तो तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 1 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 7 2 जा 14, ठीक है। 5 4 9, 9 2 11, 11 और 1 12 का 2, ऐसे लगा 1 और ये हो जाएगा 3। 32 में से 2 आपने यहां लिख लिया और 3 आपका कैरी। अब तीनों डिजिट का हो गया। अब राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट आप छोड़ते चले जाओगे। 3 डिजिट हो गया, देखो 1 2 3 2 1, एक एक डिजिट का हमने कर दिया, 2 डिजिट का कर दिया, 3 डिजिट का कर दिया। अब 2 डिजिट का करना है। 2 डिजिट करना है तो छोड़ोगे किसको, राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये देखो ये वाले नंबर को हमने छोड़ दिया, ये 2 नंबर को, ठीक है। तो ये बचे ये 2 नंबर, तो ये इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21 और 3 हमारे पास क्या था कैरी फॉरवर्ड, तो 3 हमने लिख लिया। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, क्लियर। 3 + 1 4, 2 और 1 3, 34 आया तो 4 यहां लिख दिया। 3 आपका क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक डिजिट, तो एक डिजिट कौन सा, ये दोनों का तो हो गया है, ये दोनों का भी हो गया, ये तीनों का भी हो गया, ये दोनों का भी हो गया। अब बचा कौन, ये, तो 5 3 जा 15, 15 + 3 18, आ गया आपका आंसर। मतलब सबको एक एक बार मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये डिजिट को छोड़ दोगे तो ये 2 डिजिट बचे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों डिजिट को छोड़ दिया तो ये बचा। देखो ध्यान से देखो, तो कर क्या रहे हैं हम, पहले इन दोनों डिजिट को छोड़ दिया तो ये 2 बचे तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया कि एक डिजिट और बढ़ा दिया,
तो ये दो दो डिजिट हो गए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर हमने क्या किया, एक डिजिट और बढ़ा दिया, ठीक है, एक डिजिट और बढ़ा दिया, तो इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट को छोड़ते चले गए, तो ये दो डिजिट बचे। फिर हमने दो डिजिट को छोड़ दिया, तो ये एक ही डिजिट बचा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही इजीली आपका आंसर जो है फटाफट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे 875 और 672 इस तरह का एक नंबर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे, वही पहले वन डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 2 10, तो 10 का 0 लिखा, 1 कैरी हो जाएगा। फिर 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 14, 5 7 35, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 3 1 4 4 1 5, तो 0 हमने लिखा और 5 आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। दो दो डिजिट हो चुके हैं, अब तीन तीन डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, कितने का, तीन तीन डिजिट का, तो इन सब का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 8 2 16, 6 5 30 और 7 7 49, और ये 5 आपका कैरी फॉरवर्ड था, तो उसको लिख दिया। 6 और 5 11, 11 9 20 का 0 हासिल लगा 2, 3 2 5 और 6, 6 और 4 10, 100 आया, तो 0 आपने लिखा, और ये आपका 10 आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। 10 हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तीन तीन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, दो दो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। 8 7 56, 7 6 42, तो यहां लिख दिया, ठीक है। अब 6 और 2 8, 5 4 9 1 का 0 हासिल लगा 1, तो ये 8 यहां लिख दिया और 10 आपका कैरी फॉरवर्ड। अब ये दो डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 48 + 10 58, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। क्लियर है ये चीज, इस तरीके से करना है। एक डिजिट को लेना है, फिर दो डिजिट को लेना है, फिर तीन डिजिट को, फिर यहां से छोड़ के दो डिजिट को लेना है, फिर ये एक डिजिट को लेना है, बस इस तरीके से सॉल्व करना है। अब यही क्वेश्चन अगर सपोज करो ऐसे आ जाए, मान लो इस तरीके से आ जाए, चलो ये तो ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो गई, तीन तीन नंबर दिए हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी हर बार ऐसा ही हो। ऐसा तो हो सकता है ना, जैसे मान लो 723 दिया हुआ है और नीचे आपको 72 ही दिया हुआ है, ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 ही डिजिट है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, बस वही मेथड अप्लाई करनी, कोई नई मेथड अप्लाई नहीं करनी, सेम मेथड अप्लाई करनी है। देखो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 6, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्लियर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 21 का 21 और 2 2 4, तो ये हो गया 25, तो 25 को 5 यहां लिखा, 2 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपने क्या किया था कि 3 नंबर थे, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, अब यहां तो क्या है, आपके ऊपर तो 3 है, नीचे 2 ही है, तो ये दोनों का तो मल्टीप्लाई हो चुका। अब आप क्या करोगे कि ऊपर 3 तो है नहीं, सॉरी नीचे 3 तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, ये वाले डिजिट को छोड़ दोगे, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ दोगे, तो बचे ये दो डिजिट, तो इन दोनों डिजिट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। यहां ध्यान ये रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जहां भी दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इतना ध्यान रखना। सब सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन आपके डायरेक्ट होंगे, बस, ठीक है। अब वही मेथड यहां भी अप्लाई करो, एक डिजिट हम राइट हैंड साइड से छोड़ते थे ना, तो यहां पर तो तीसरा डिजिट तो है ही नहीं, ठीक है, तीसरा डिजिट यहां नहीं है, तो इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यहां 0 लेके कर सकते हो, ठीक है। बाकी हालांकि कोई दिमाग ये ना लगाए कि सर 0 लोगे तो पूरा तो 0 ही हो जाएगा, यहां पर हम ऐड भी तो कर रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए 0 लेके कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 कितना हो जाएगा 14, 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड था, 7 2 14, 14 + 14 कितना होता है 28, 28 + 2 30, तो ये हो जाएगा 30, तो 0 यहां आ जाएगा, 3 आपका कैरी फॉरवर्ड। अब देखो सबको हम एक एक बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर उसको हटा रहे, ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब इसको हटा दिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, दो दो डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया, अब तो कोई बचा ही नहीं इधर, तो अब क्या करोगे, 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 7 7 49 + 3 52 आपका आंसर। क्लियर, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैं इस तरीके एक नंबर देता हूं 923 और 79, 923 और 79, सेम मेथड है,
राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 7 2 कैरी फॉरवर्ड। फिर दो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 7 3 जा 21। ठीक है, 8 और 2 10 और 1 11, एक यहां आ जाएगा, 2 1 3 1 4, 1 को यहां लिखोगे, 4 आपका कैरी फॉरवर्ड। अब ये रो डिजिट का हो गया, तो एक डिजिट को छोड़ देंगे, तो बचा ये एक एक डिजिट को ले लेंगे। 9 9 जा 81, 7 2 जा 14, 4 + 4 8 + 1 9, 8 + 1 9, तो 9 को यहां लिखोगे, 9 आपका कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। 9 को हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक डिजिट को छोड़ दिया, दो डिजिट को छोड़ देंगे अब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 6 जा 63, 9 7 जा 63। ठीक है, और 63 + 9 क्या हो जाएगा, 72 आपका आंसर। क्लियर है ये चीज? पहले एक डिजिट को एक एक डिजिट का लिया, फिर दो डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक एक डिजिट छोड़ते चले जाओगे, इस तरीके से। अब क्या यही मेथड हम 4/4 के मल्टीप्लिकेशन में भी यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरीके का कोई नंबर दिया है, 3214 मल्टीप्लाई बाय 2468, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है। सेम वही मेथड आप करोगे। यहां क्या किया था, 1 2 3 4 3 2 1, पहले एक एक डिजिट को लोगे, फिर दो डिजिट को, फिर तीन डिजिट को, फिर चार डिजिट को, फिर एक एक डिजिट राइट हैंड साइड से छोड़ते छोड़ते 3 2 1, इस तरीके से करना। देखो पहले इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32, ठीक है। ठीक है, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 जा 8 और 6 4 जा 24। क्लियर? अब इनको आप ऐड कर दोगे, 8 + 4 कितना होता है, 12, 12 + 3 15, 1 कैरी, और ये 35, 35 में से 5 लिखोगे, 3 को आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। अब 2 हो गया हमारे पास, दो दो डिजिट का हो गया मल्टीप्लाई। अब हम 3 3 पर आएंगे, तो हाँ, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16 और 6 1 जा 6, 6 3 18 और 3 21 का एक हासिल लगा, 2 2 3 4, 4 हो गया, 1 यहां पर आ गया, 4 आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। 3 3 डिजिट का हो गया। अब हम 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले वाले को लास्ट वाले के साथ, इधर लास्ट वाले को पहले वाले के साथ, इन दोनों का आपस में इस तरीके से। तो 8 3 जा 24, 4 कैरी था ही, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 और 4 1 जा 4। ठीक है, 4 4 8 8 16, 16 2 18, 18 4 22, यहां 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 52, 52 में से 2 आप लिखोगे और 5 को कैरी फॉरवर्ड करोगे। 4 4 डिजिट का हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का करना है, लेकिन राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो ये हो जाएगा 6 3 जा, कैरी फॉरवर्ड हमारा क्या आया 5, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, 8 8 16, 16 2 18, 18 5, 23 का 3 हासिल लगा, 2 2 और 1 3, तो 3 आपने यहां लिख लिया। 3 आपका अगेन क्या आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 3 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया, आप 2 डिजिट का करोगे, लेकिन बाकी राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ दोगे, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई तो हो चुका है, तो बचे ये 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 6, 6 3 9, तो यहां 9 आ जाएगा, और 3 2 जा 6, एक एक डिजिट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6, ये आपका एक ही लाइन में पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ऐसे आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको काफी लंबा मेथड अब हो जाता, लेकिन ये सब जितना भी मैं करा रहा हूं, ये सब आपको दिमाग में करना है, ओरल करना है, ये सारी कैलकुलेशन आपको ओरल करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 4 डिजिट वाला, ताकि आप देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 वाले एक एक डिजिट लास्ट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 को हम यहाँ 6 यहां लिखेंगे, 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब दो दो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा कितना होता है 28 और 5 4 जा 20। ठीक है, 8 + 1 क्या हो जाएगा 9 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9 को यहां लिखोगे, 4 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 3 3 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 3 डिजिट को आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 4 2 जा 8, ठीक है, और फिर 4 2 जा अगेन 8 और 7 5 जा 35, 8 8 16 4 20 5 25, 25 और 2 यहां पर 55, तो 55 में से 5 आपका यहां हो जाएगा और 5 आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आप 4 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, सबका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा। 4 3 जा 12, 4 1 जा
4, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14। सबका मल्टीप्लाई करोगे 4 4 8 2 10 5 15 5 हासिल लगा 1 1 2 3 4 45। तो यहाँ 5 आ जाएगा और 4 आपका क्या आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। ठीक है, 4 आपका क्या आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब चारों डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया, अब बचे ये 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट को छोड़ते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो बचे ये 3 डिजिट, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो देखो ये क्या था, 5 था ना, हाँ 5 3 जा 15, 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4। ठीक है, 7 5 12 12 4 16 16 4 20 का 0 हासिल लगा 2 और ये 3, तो यहाँ 0 आ जाएगा और 3 आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। 3 आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो अब देखो एक एक डिजिट को आपने छोड़ा था, अब दो डिजिट को छोड़ दोगे तो ये 2 बचे, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 2 8 और 3 11, 11 में से एक यहां आ जाएगा और एक आपका कैरी फॉरवर्ड। 3 1 जा 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे अब लास्ट में एक डिजिट को, 3 1 जा 3 और 3 + 1 4, तो ये आपका आंसर रहा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप इन कैलकुलेशन को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हो। हालांकि आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करोगे, थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे, कुछ हर टाइप के क्वेश्चन जो हमने बताए हैं उनके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है शुरू में आपको ये लगे आपके जो आंसर्स है वो रॉन्ग आए, आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये जो हमने सारा किया है ये सब आपको दिमाग में करना है, ये सब आपको लिखना नहीं है, कोशिश करना दिमाग में। अगर आपका दिमाग में कर रहे हो आंसर रॉन्ग भी आ रहा है, घबराना नहीं है, भले वो रॉन्ग आए लेकिन आपको करना दिमाग में ही है, क्योंकि पेन एंड पेपर आप नहीं यूज करोगे तभी आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाओगे। तो स्पीड बढ़ाने में ये मेथड आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं उस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा ये मेथड आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, और इसी तरह की और बहुत सारी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बालाजी एकेडमी पर, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।